हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और लेट्स ग्रो विथ रणधीर के टेलीग्राम चैनल पर हो चाहे आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो लगातार कई सवाल जो है वो मेरिट लिस्ट के बारे में और मार्क्स के बारे में जो है वो पूछे जाते हैं। चाहे वो किसी भी कैटेगरी के आप हों, चाहे वो बीसी हो, जनरल हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या एसटी हो, एससी हो, किसी भी कैटेगरी के हों, तो एक सवाल लोगों के मन में होता है कि क्या मेरिट लिस्ट का क्या होगा। क्योंकि इस बार का जो रिज़ल्ट आया है, आप लोगों को पता है पिछले महीने जो रिज़ल्ट प्रकाशित किया गया था, लगभग 25,000 से अधिक कैंडिडेट का जो उत्तीर्ण उन्हें घोषित किया गया था। उसके बाद ये लगा कि लगभग सभी अभ्यर्थियों का जो है वो नियुक्ति जो है वो बहुत जल्द से जल्द होगा। क्योंकि मैंने आपको यह बातें पहले भी बताई हैं कि जब तक 106 कैंडिडेट वाला मामला और तीनों सब्जेक्ट का मामला पूरा नहीं हो पाता है, तब तक ऐसी खबरों को जो है अफवाह के रूप में ही आप देखिए कि आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो मई में हो जाए चाहे अप्रैल में हो जाए। इन बातों को मैंने पहले भी आपको बताया था कि सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट आना जरूरी है, उसके बाद ही कोई प्रोसेस एसटीईटी 2019 के रिगार्डिंग आगे बढ़ेगी। अगर हम बातें करें कि किस प्रकार से लोगों के द्वारा बयानबाजियां की गई हैं, चाहे वो अधिकारियों के माध्यम से हो, चाहे मंत्री महोदय की बातों को अगर आप ले लें, परीक्षा नियंत्रक महोदय की बातों को ले लें, तो उनके द्वारा दोस्तों एक बातों को लगातार दोहराया गया है कि जितना सीट है उतना रिजल्ट आया है। लेकिन जब आरटीआई किया गया और कई लोगों का जब आरटीआई का जवाब आता है तो उसमें बीएसईबी जो है इस बात को बता पाने में सक्षम नहीं हो पाता है कि रिजल्ट किस अकॉर्डिंग प्रकाशित किया गया है। क्या सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रकाशित किया गया है या सीट से ज़्यादा रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है। और एक शंका का जो माहौल है वो छात्रों के मन में व्याप्त है कि किस प्रकार से, चाहे दो सब्जेक्ट जो है इसमें बिल्कुल फंसे हुए हैं, दो सब्जेक्ट के छात्र इस माहौल में कि कंप्यूटर साइंस और एसएसटी में जो है वो कैंडिडेटों की संख्या क्या ज़्यादा आपको क्वालिफाई दिखाया गया है या ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं। देखिए, मैं लगातार इस बात को आपको कह रहा हूँ कि पेपर 1 की अगर हम बात कर ले तो लगभग 16,068 कैंडिडेट जो हैं वो पेपर 1 में सफल हुए हैं। अब पेपर 1 में जो है वो लगभग आपको विषयों की आप संख्या देखेंगे तो आपको केवल 3 विषयों को, विज्ञान को, संस्कृत को, उर्दू का, ये तीनों का रिजल्ट आपको नहीं प्रकाशित किया गया है। लेकिन आपको सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, इन चारों विषयों का जो है रिजल्ट वो प्रकाशित कर दिया गया है पेपर 1 में। तो अब इन विषयों के रिजल्ट को प्रकाशित होने के बाद की जो परिस्थितियां हैं, अब इन चारों सब्जेक्ट में आप लोगों को पता है कि 5,054 सीटें जो हैं इन तीनों सब्जेक्ट में, चाहे वो अंग्रेजी हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो और हिंदी में 3,000, यानी कि लगभग आप इन तीनों अगर सीटों की संख्या को जोड़ दे तो लगभग 18,000 समथिंग जो है वो सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिसमें कि 16,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो सफल किए हैं। अब बात आती है कि सीटों से अधिक रिजल्ट की, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि जब 16,000 कैंडिडेट टोटल जो है वो उत्तीर्ण किए हैं तो सीट से ज़्यादा, चूँकि आपको पता है कि गणित में जो है वो अब पास अभ्यर्थियों की संख्या कम है, ये बात बिल्कुल सही है कि सीटों की संख्याएँ खाली रही हैं, लेकिन जनरल की जो सीटें हैं वो बिल्कुल भर चुकी हैं जैसी खबरें हैं। सीटों की संख्या पिछले दिनों जो है वो परीक्षा नियंत्रक महोदय के माध्यम से भी जो बातें निकली थी कि कैटेगरी वाइज जो है वो सीटों की संख्या खाली है। लेकिन जहाँ तक जनरल का सवाल है तो जनरल में जो है वो सीटों की संख्या बिल्कुल जो है वो क्लोज फाइट है, क्योंकि कई लोग जो है वो जनरल में फाइट करते हुए नज़र इसलिए आएंगे कि भले वो ईडब्ल्यूएस में ही अप्लाई किए हैं, लेकिन कई ऐसी बाधाएं हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको नहीं शो करने के बाद उनको जनरल में ही आपको काउंट किया जाएगा। लेकिन एक गलती जो मैं इसको मानता हूँ कहीं ना कहीं, अब आप लोग अपना भी इसमें सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे कि क्या ये सही है या नहीं है, कि इस बार का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको कैटेगरी वाइज जो है अभी जारी नहीं किया गया है। इस बार आपने जो फॉर्म में कैटेगरी अभी फिलअप किया है उस फॉर्म के साथ बस आपके मार्क्स को शो किया गया है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि मान लेते हैं कि किसी बंदे का मार्क्स 105 है और किसी बंदे का मार्क्स जो है वो 75 है, और आप लोगों को पता है कि दो कैटेगरी, एक तो जनरल वालों के लिए 75 नंबर यानी कि 50%, और जो कैटेगरी वाइज जो लोग थे उनके लिए 45% यानी कि लगभग 68 नंबर जो है, ये दो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। यानी कि जितने लोग जो है वो अगर जनरल में है, अगर आप 75 प्राप्त किए हैं और कैटेगरी में है, और अगर आप 45% मार्क्स जो है वो प्राप्त किए हैं तो आपको जो है यहाँ पर क्वालिफाई घोषित किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या उससे ज़्यादा नंबर लाने वाले लोगों का या उससे कम नंबर लाने वाले लोगों का, या उतने ही नंबर, जितने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था उतने ही नंबर लाने वाले लोगों को, तीनों को क्या समकक्ष कर दिया जाएगा, तीनों को बराबर वेटेज दिया जाएगा या कुछ वेटेज में मिलेगा। कई सवाल इस पर भी आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि दो कैंडिडेट है, एक का नंबर जो है वो 105 है और एक का नंबर जो है वो 75 है, लेकिन ये मेरिट लिस्ट आपको अभी
तैयार होकर के नहीं आया है। ये आपके मार्क्स को जो है यहाँ पर रिजल्ट के थ्रू जो है वो शो कर दिया गया है। जब मेरिट लिस्ट की जो बातें होती हैं, जब आपसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कराया जाएगा, जिला आपको प्रेफरेंस में देना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो मेरिट लिस्ट यानी कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर भी एक चीज़ें जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है कि एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो है वो मेरिट बनेगा, या नई नियमावली जो 2020 जो आई थी अगस्त में उसके अकॉर्डिंग बनेगा। क्योंकि अगर एसटीईटी, अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहाँ पर आपको एसटीईटी मार्क्स का वेटेज दिखाता है। अगर आप जो नियमावली को देखते हैं तो नियमावली देखने के बाद जो है वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन और बीएड के मार्क्स को जोड़ करके और उसके बाद 2 से डिवाइड करके ये बातें होती है। इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो मैं बनाऊंगा अगले में, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। लेकिन इतना तो तय है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा ही क्रिएट कर दिया गया है, जिसके कारण से आप लोगों के मन में भी इन सारी बातों को लेकर के शंकाएं पैदा होती हैं। अब मान लो कि किसी अधिकारी के माध्यम से, मंत्री महोदय के माध्यम से इसी बात को दोहराया जा रहा है कि सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट है, तो फिर आरटीआई में उसका जवाब क्यों नहीं आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आरटीआई में इस बात को मेंशन क्यों नहीं किया जाता है कि हाँ 5054 सीट अंग्रेजी में है और रिजल्ट जो है वो 5054 हुआ है, चाहे 3000 हुआ है। ऐसा तो मेंशन जरूर करना चाहिए था, ताकि लोगों के मन में जो शंकाएं हैं वो कम हो सके, खत्म हो सके। लेकिन ऐसी बातें नहीं हो रही हैं। जो कन्फ्यूजन का माहौल है वो बढ़ता है जब आपके तरफ से, यानी कि बीएससीबी की तरफ से, एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्था की तरफ से जब जवाब नहीं आता है, तो एक नहीं कई लोगों के साथ वही काम हो रहा है कि लोग आरटीआई करते हैं और सेम जवाब उनको दिया जाता है और उसमें किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक आम अभ्यर्थी क्या सोचे, क्या करे, उसके मन में यह बात उठनी लाजमी है कि क्या यह संभव नहीं है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट हुआ होगा। तो मैं आपको यह बताऊं कि देखिए, अभी तक जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं आता, अभी ऑफिशियल डाटा कब आएगा, मैंने आपको बताया है कि आप कुछ देर इंतजार करें। जब तक 106 कैंडिडेट का मामला खत्म नहीं होता है, बीएससीबी हो या शिक्षा विभाग हो, ऑफिशियल डाटा नहीं रिलीज करेगी। और ये 106 कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाता है, चूँकि विभाग का एक्टिवनेस अगर आप देखें तो 17 तक जो है आपको पता है कि ऑब्जेक्शन की बातें की गई हैं, और 17 के बाद आपको अगर सारी सिनेरियो सही रहती हैं तो मई के प्रथम सप्ताह तक डेफिनेटली जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। इसकी पूरी संभावनाएं हैं, जैसी खबरें हैं। तो जब तक इन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण नहीं कर लिया जाता है, तब तक ऑफिशियल डाटा, जो नंबर ऑफ सीट्स वाली जो रिजल्ट की बातें हैं, वो आनी पॉसिबल नहीं है। अब मेरिट लिस्ट की हम बात करें तो आपको पता है कि कई कैटेगरी वाइज जो है वो गलतियां लोगों के साथ हुई हैं। अब पिछले दिनों इस बात को उठाया भी गया था कि कैटेगरी वाइज गलतियां हो, चाहे नाम में हो, चाहे एड्रेस में हो, कई गलतियां जो हैं लोगों ने किया है। गलतियों को सुधार के लिए, करेक्शन का मौका दिया जाने के लिए शिक्षा मंत्री महोदय के कार्यालय तक ज्ञापन पहुंचाया गया था। लेकिन ये कोरोना के प्रकोप के कारण सारी जो बातें हैं उन पे विराम लग चुका है। आपको पता है कई अधिकारियों का कोरोना पॉजिटिव होना, माननीय मुख्य न्यायाधीश का कोरोना पॉजिटिव होना, इस बात को दर्शाता है कि मामला कहीं ना कहीं फिर से कुछ दिन के लिए जरूर ठंडा पड़ सकता है, अगर हम और आप एकजुट ना रहें तो। अब इसमें सबसे बड़ा एक सवाल यह भी होता है कि आपको पता है कि ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस के कारण सारी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पे जो है वो विराम लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, और 5 तारीख को उसकी सुनवाई थी। अब जो आपको पता है कि जिस मुख्य न्यायाधीश के बेंच में उसकी सुनवाई होनी है, और जब तक वो सुनवाई पूरी नहीं होती है, किसी प्रकार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं है। सरकार ने, मंत्री महोदय ने सदन में इस बात का जवाब भी दिया है कि आईए सरकार की तरफ से फाइल किया गया था, लेकिन प्रक्रियाएं अभी भी रुकी की रुकी हुई हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अगर हम बात करें तो लगातार उनके द्वारा इस बात पे जोर दिया जाता है कि मामला जो है ऑनलाइन रूप में आगे बढ़ेगा, और मैं इस बात को लगातार कहता हूं कि अगर ऑनलाइन फॉर्म में मामला आगे बढ़ता है, सेंट्रलाइज्ड रूप में मामला आगे बढ़ता है, तो आपको 2 से 3 महीने ये काफ़ी होते हैं आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए। मैं यहाँ नियुक्ति शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, नियोजन शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह 2019 एसटीईटी की जो प्रक्रियाएं हैं वो नियुक्ति से संबंधित है, नियोजन से संबंधित नहीं है। हालांकि आपको लाभ जो है वो नियोजन वाला ही मिलेगा, नियुक्ति वाला लाभ नहीं मिलेगा। ये शब्दों का जो गड़बड़ झाला है, इस गड़बड़ झाले से आप लोग खुद को बचाए रखें। नियोजन और नियुक्ति में डिफरेंस समझ लें। अब बात उठती है कि मेरिट लिस्ट जब नहीं बना है तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। दोस्तों, जब आपसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन में अगर बात करूँ, अभी मैं आपको बताता हूं, तो आपके एसटीईटी मार्क्स के अकॉर्डिंग जब आप जिला प्रेफरेंस करके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगा, और उस मेरिट लिस्ट के अनुसार जिन लोगों का मार्क्स अधिक होगा उसके आधार पर ही उनका चयन उस जिले में पहले होगा, और जिनका मार्क्स कम होगा उसके आधार पर ही उनका चयन डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाएगा। मेरिट सूची में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लोगों का नाम होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जिला सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इन
सारी प्रक्रियाओं का अभी तक हो पाना संभव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि STT 2019 अभी तक पूरी तरह से उसका रिजल्ट तीनों सब्जेक्ट का नहीं आया है। अब बात होगा छठे चरण की बहाली जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक सातवें चरण की बहाली तो होने वाली नहीं है। इन बातों को लगातार शिक्षा मंत्री महोदय की तरफ से दोहराया गया है। तो सबसे बड़ी बात छठे चरण की बहाली हो या 94,000 शिक्षकों की बहाली हो, उसका भी पूर्ण होना कहीं ना कहीं अति आवश्यक है, क्योंकि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं आपसे और हमसे छिपी हुई नहीं है। चाहे इस पे लाख कोई जोर डाले, किसी से इस बात को छिपा पाना संभव नहीं है। दूसरी ओर STT को जो नियुक्ति है उसको फंसाने के लिए कई लोग एक्टिव भी हैं। आप लोगों को पता है कई प्रकार के केस ऑलरेडी हो चुके हैं, कई केस डबल बेंच में जा चुके हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा कि आपको एकजुटता बना करके रखनी होगी। रिजल्ट आया है, नियुक्ति होगी, लेकिन उसके लिए आपका और हमारा साथ बहुत आवश्यक है। कई लोगों का सवाल होता है कि उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए माफ़ी के अलावा मैं कुछ नहीं मांग सकता हूं, क्योंकि सभी लोगों को जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और चूँकि इस वक्त जो कोरोना काल में कई सारी ऐसी विकट परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, कई सारे ऐसे व्यवधान भी होते हैं जो कि आम लोगों के साथ भी आए दिन देखने को मिलते हैं। तो आपसे यही गुजारिश करते हुए कि आप मेरिट लिस्ट को यह ना माने कि आपका मेरिट लिस्ट बन चुका है। अभी कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका ये मार्क्स शो हुआ है। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद मेरिट लिस्ट की संभावनाएं बनेंगी, आपकी ज्वाइनिंग की संभावनाएं बनेंगी। उसके पहले तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट आना जरूरी है, कोर्ट से स्टे का हटना जरूरी है, और 106 कैंडिडेट के साथ साथ 94,000 हो या छठे चरण हो, उन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रियाएं पूर्ण होनी अति आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चाएं हुई। इसके अलावा भी अगले वीडियो में हम लोग STT के नोटिफिकेशन और शिक्षक नियमावली पर चर्चा करेंगे, और उस पे हम लोग जो भी क्लैरिफिकेशन है, जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, कोरोना से खुद को बचाएं, लोगों को जागरूक करते रहें, 2 गज की दूरी और मास्क जरूर पहनें, और अपने हाथों को हमेशा धोते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।